कृषि महोत्सव 2025 की बात करें तो हनुमानगढ़ जिला प्रशासन और एसकेडी यूनिवर्सिटी द्वारा एक बहुत बड़े आयोजन इस कैंप्स में किया गया। और एक प्रगतिशील काश्तकार है जो खुद ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास तैयार करते हैं, मेटारेजियम भी तैयार करते हैं जो दीमक के लिए काम आता है और व्हाइट ग्रब के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम बताइए अपना। पूर्ण राम गोदारा, गांव खोतावाली, तहसील पीलीभीत, हनुमानगढ़। वहाँ पे मैं एक भविष्य एग्रो। मोबाइल नंबर बताइए अपना। 9413970454 जी। तो मैं खोतावाली में भविष्य एग्रो बायोटेक एक फर्म खोली है, उसमें ट्राइकोडर्मा खुद तैयार करता हूँ मैं। मेरी लैब बनी हुई है अच्छी। 3 प्रोडक्ट मेरे आ रहे हैं, ट्राइकोडर्मा आ रहा है, स्यूडोमोनास आ रहा है, मेटाराइजियम आ रहा है, और उसके किसानों के बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं। ट्राइकोडर्मा की बात करें तो इसको बनाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली और कितना समय हो गया? ट्रेनिंग लगभग मैंने केवीके से भी ली और आईसीआर की बहुत है, जैसे काजरी है, आईआरए दिल्ली है, बहुत से इंस्टीट्यूट से ली। क्योंकि अगर टोटल ज्ञान इकट्ठा करेंगे तब जाके अपने कमर्शियल लाइन पे जा सकते हैं, अदरवाइज इसमें कमर्शियल लाइन अपने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बारीक ज्ञान चाहिए। फंगस का मैटर है, अगर इसमें सब सही ढंग से नहीं किया तो नहीं हो पाएगी। ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास या मेटारेजियम की बात करें कि जैसा आपने बताया, फंगस वातावरण में भी बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस है, उनसे कंटामिनेशन होने का डर रहता है, तो एक वैज्ञानिक की तरह सुरक्षित वातावरण में कैसे तैयार करते हो? सर यही तो बात है, इसमें भी सुरक्षित ऐसे करें जैसे अपने एग्जांपल ले, ऑपरेशन थिएटर होता है ना, उसमें डॉक्टर जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, उस तरह से प्रोटोकॉल होते हैं इसके, उसको फॉलो करना होता है हर चीज प्रकार से। ऐसे सेंसिटिव काम है ये। किसान भाई डिमांड के अनुसार मांगते हो तो एड्रेस पर और भेज देते हो कहीं भी? बिल्कुल पूरे देश में? बिल्कुल, कहीं किसान कोई भी हो मेरे को कॉल करेगा, मैं जरूर भेजूंगा उनको। पेमेंट डलवाने के बाद में आप उनको डिलीवरी है जो पहुंचा देते हो? बिल्कुल पहुंचा देता सब। और कुछ किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने ट्राइकोडर्मा यूज किया फसल के विगर में, फसल के ओज में, और देखने में फसल है वो किस प्रकार लगी, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम बताइए अपना। भजन लाल निवाद, एडवोकेट, गोलवाड़ा। इन्होंने जो प्रोडक्ट खुद घर पे ही तैयार किए एक साइंटिस्ट की तरह, कौन कौन से प्रोडक्ट आपने खेत में यूज किए फसलों में? ट्राइकोडर्मा तैयार किया है जी, जो कि मैं खोतावाली बायोटेक से लेके आया था, घर पे गोबर की खाद के अंदर मिला के दी है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उसका। मैंने वीडियो भी बनाई है, वो भी है उसके अंदर। देखने से आम आदमी को पता चलता है कि इसके अंदर अलग से कोई चीज है, यानी जो ट्रीटेड खेत है और जो अनट्रीटेड खेत है, दोनों में दिन रात का फर्क आ रहा है। बिल्कुल जी। कौन सी फसल में यूज किया? सरसों की फसल में यूज किया, गेहूं और सरसों में। सरसों में जो मुख्य समस्या रहती है तना गलन की, उस तना गलन से भी और जड़ गलन से भी कुछ रोकथाम मिली आपको? पूर्ण रूप से रोकथाम है जी। आज की फसल देखने में वो तैयार हो गई है, लेकिन उसमें अभी तक कोई इसी तरह की फंगस नहीं है। फंगस नहीं है, गेहूं में भी नहीं है और जौ के अंदर भी नहीं है। देखने में दूसरी फसल से फर्क आता है? बहुत ज्यादा फर्क है दिखने के अंदर। ग्रीननेस है उसके अंदर खूब सारा, ठीक है, पत्ते की मोटाई है। क्वालिटी की बात करें और जो स्टेंस अंदर डाले जाते हैं उन पर सब कुछ निर्भर करता है, और यदि 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो ट्राइकोडर्मा या अन्य उत्पाद है वो वर्क करने में, अपनी संख्या बढ़ाने में उतने कामयाब नहीं होते। तो यहाँ से बनाया वो आपको ताजा ही मिल जाता है। कई बार तो 10 दिन पुराना या 1-2 दिन ही जो बना हुआ वो प्रोडक्ट भी आपको मिल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल फ्रेश मिलता है जी, एकदम से तैयार किया हुआ, ताजा तैयार किया माल मिलता है। तो पूरा चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद भाई। ट्राइकोडर्मा की बात करें तो कई यूनिवर्सिटियों से, कई संस्थानों से आप देख पा रहे हो इन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के उपरांत ही इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और काफी मेहनत वाला काम है। एक साइंटिस्ट है वो ही इस तरह के प्रोडक्ट बना सकता है, और अब लाइसेंस है जो लाइसेंस मिलने के बाद पैकिंग भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि किसानों को जो बायो प्रोडक्ट है वो एकदम ताजा और फ्रेश मिलता है। उसके जो स्टेंस है, जो 1x10 की पावर 10 CFU हो या 2x8 की पावर 10 CFU, अच्छी तरीके से स्टेंस है जो काम करते हैं। धान की बात करें तो जो हैदराबाद के अंदर राइस रिसर्च सेंटर है उसके वैज्ञानिक है, धान के अंदर जो मुख्य बीमारी आती है बकाने फंगस के कारण, तो ट्रांसप्लांट के समय ही यदि स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा दोनों प्रयोग करते हैं तो बकाने से हमें रोकथाम मिलती है। तो पुनाराम जी, और किसी फसल के अंदर आपने खुद ने रिजल्ट देखे हो? हाँ जी बिल्कुल, मैंने हर फसल में देखे हैं। बाग की बात करें तो बाग में फाइटोप्थोरा एक मुख्य समस्या रहती है जी।
आने के बाद तो ये कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन शुरुआत में जो पौधे ट्रांसप्लांट होते हैं खेतों में, उनमें कहीं प्रयोग किया हो? बिल्कुल साहब, बहुत से ऐसे किसान है, मैं खुद के बगीचा है, मेरे खुद के भी मैंने पहले प्रयास किए हैं, फिर दूसरों का है, तो बहुत अच्छे फीडबैक है। किसान जो यूज करता है, एक बार एक बगीचे में 1-2 प्लांट में तभी स्टार्ट कर देना चाहिए जी, तो दिक्कत आती नहीं बगीचे में। अगर किसान पूरा बूंटा सूखने में स्टार्ट करेंगे, आधा भाग खत्म, तो फिर फायदा नहीं है। तो जब भी अगर रोग आ जाए 1-2 प्लांट में, तब इंडिकेशन है हमारे भी, अपने को प्रयास करना है इसका। तो ट्राइकोडर्मा उम्र के हिसाब से अपने को यूज करना है, जैसे अलग अलग उम्र में प्लांट कितना गया, क्या कैनोपी है, उसकी उस हिसाब से मैं उनको डोज बताता हूँ। और बहुत से ऐसे किसान हैं, लगभग 400-500 किसान मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे से ले रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं, और सभी किसानों के लगभग इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत खुश है। उन्होंने अपने परिवार, भाई बेली सभी को जोड़ दिया मेरे को। मैं कोई प्रचार का, मेरे कोई साधन नहीं है, पब्लिसिटी नहीं, माउथ पब्लिसिटी है मेरे को, उसी से मेरा सारा कुछ बिक रहा है। स्यूडोमोनास की बात करें तो एक बैक्टीरिया है, टेक्सास यूनिवर्सिटी में इस तरह की खोज हुई है। ये आपके एपिडर्मिस है, उसमें जाकर के एक लेयर बना लेता है, और जैसे ही बैक्टीरिया या कोई अन्य हानिकारक फंगस प्लांट के अंदर आती है तो उसको प्रिवेंशनल रोक देता है। और ट्राइकोडर्मा हो चाहे स्यूडोमोनास हो, ये अघुलनशील फास्फोरस को घोलने का काम करता है। लेकिन किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी ये प्रोडक्ट यूज करे तो उसके अंदर जैविक कार्बन होना बहुत जरूरी है। किसान भाई गोबर की खाद कम प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट खाद कम प्रयोग करते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो साहब, अब किसी को अपने को खाने के लिए भोजन चाहिए, वैसे उनका भोजन है, ऑर्गेनिक मैटर तो होना ही चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं तो ये काम कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, तो ये तो होना ही चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, स्यूडोमोनास तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, केवल धान के अंदर ही नहीं, ऊपर ग्वार के अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, उसमें बहुत काम करता है। पीछे 2 साल पहले नरमे में डिंडा गलन की समस्या आई, उसमें भी बहुत काम करता है। इसके ये बायो मतलब प्रोडक्ट ऐसा है, ऑलराउंडर है, बायो फर्टिलाइजर का ही काम करता है। जैसे ऊपर तो फंगस और बैक्टीरिया को रोकता है, और जमीन के अंदर जो तत्व पड़े हैं जो आप कह रहे थे, तो उनको मोबिलाइज करके देता है। जैसे फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, 2-3 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, कुछ हार्मोन्स 2-3 प्रकार के होते हैं, पौधों को मिलता है। तो एक प्रोडक्ट कितने रामबाण काम करता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। बीटी कपास की बात करें तो इसमें भी वैज्ञानिकों ने देखा, बॉल रोड 2-3 सालों से आ रहा है। टिंडा है जो लाल कलर का होके बाद में फंगस डेवलप हो जाती है। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास प्रिवेंशनल फ्लोरिंग स्टेज में यदि किसान 2 स्प्रे कर लेता है तो इन दोनों फंगस और बैक्टीरिया से निश्चित रूप से कंट्रोल मिलेगा और किसानों को फायदा होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिन फार्मरों ने किया उनके उत्पादन भी बढ़ा है। कुछ लोग क्या पिंक कॉलर उनके पीछे पड़ रहे, उनकी फोलियर स्प्रे की, इस पे ध्यान नहीं दिया। जिसने ध्यान दिया तो उसके ये चीज कंट्रोल भी हुई है। ज्यादा बारिश होने से जो हमारे बॉल है उनमें फंगस और बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो जाता है। अगर ये स्यूडोमोनास ट्राइकोडर्मा छिड़कते हैं तो वो फंगस को निश्चित रूप से कंट्रोल करेगा। बिल्कुल जी। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। नॉलेजफुल वीडियो था, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी तकनीकी जब किसानों तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से उनकी खेती किसानी में फायदा होता है और उपज बढ़ती है तो हमारे देश का विकास होता है। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद।